चंद्रयान 2 जो कि इंडिया का एक काफी हद तक सफल प्रोग्राम रहा, लेकिन सतह से केवल 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पे आने के बाद इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। 12 सितंबर 1959 ल्यूना 2 रशिया का चांद के ऑर्बिट में जाने का छठा कोशिश, मिशन सक्सेस। रशिया अपने छठे मिशन में चांद के ऑर्बिट में जा पाया था, लेकिन नासा अभी भी इस काबिल नहीं हो पाया था। नासा को अपने 12वें मून मिशन में जो था रेंजर 7 स्पेसक्राफ्ट, जिसे 28 जुलाई 1964 को लॉन्च किया गया था, में कामयाबी मिली थी। जी हाँ, और वहीं बात की जाए इसरो की, तो इसरो ने 21 अक्टूबर 2008 को अपने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था, जो कि चांद पे जाने का इंडिया का पहला कोशिश था। और आप सब जानते ही होंगे कि इसरो के चंद्रयान 1 ने न केवल सक्सेसफुल मिशन को अंजाम दिया, बल्कि चांद के नॉर्थ पोल में जमे हुए वाटर आइस की खोज करके पूरी दुनिया के नजरों में छा गया। जी हाँ, केवल इसरो ही नहीं बल्कि जापान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एस्ट्रोनॉटिकल साइंस यानी आईएसएस और चाइना की सीएनएसए यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने पहले ही कोशिश में चांद पे जाने में सफल रहे थे। लेकिन यहाँ जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि इंडिया का मून मिशन जापान और चाइना के मून मिशन में हुए खर्च के आधे से भी कम खर्च में की गई थी। जी हाँ, चाइना का चैंग-ई 1 जो कि चांद पे किया गया पहला ऑर्बिटर मिशन था, का बजट था 1415 करोड़ रुपए, और वहीं इसरो के चंद्रयान 1 मिशन का बजट था मात्र 386 करोड़ रुपए। लेकिन इस मिशन के बाद इसरो का दूसरा स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन था मंगलयान मिशन यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। ये एक बिल्कुल ही नामुमकिन सा मिशन था, क्योंकि इसके पहले किसी भी देश के स्पेस एजेंसी पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह के ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन इसरो ने इस नामुमकिन से मिशन को भी मुमकिन कर दिखाया। और क्या आपको पता है, इसरो ने यह मिशन केवल और केवल 454 करोड़ रुपए के बजट में ही किया था। इस बजट में इस तरह का मिशन कोई भी अन्य स्पेस एजेंसी कर ही नहीं सकती। यही खासियत है हमारे इसरो की। लेकिन हाल ही में इसरो के द्वारा की गई मिशन चंद्रयान 2 में ऐसा क्या कमी या खराबी आ गई जिसकी वजह से हमारा लैंडर सही से लैंड नहीं हो पाया, और अब इसके आगे क्या होगा, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। 31 जनवरी 1966 रशिया का ल्यूना 9 E6 नंबर 3 यही इतिहास का पहला स्पेस क्राफ्ट था जो चांद के सतह पे सही सलामत लैंड हुआ था। जी हाँ, और क्या आपको पता है ये रशिया द्वारा किया गया 12वां ल्यूनार लैंडिंग मिशन था। जी हाँ, इसके पहले रशिया के एरोस्पेस कंपनी एनपीओ लेवोस्टिन ने कुल 11 बार लैंडर को मून पे भेजा था, और इन 11 बार रशिया की मिशन फेल्ड रही। लेकिन सोवियत यूनियन के ल्यूनार प्रोग्राम का 12वां मिशन 3 फरवरी 1966 को चांद के सतह पे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद इतिहास में चांद पे सॉफ्ट लैंड करने वाला पहला अनमैन्ड मिशन बन गया। लेकिन क्या आपने यहाँ एक बात नोटिस करी कि रशिया को चांद पे लैंड करने के लिए कितना ज्यादा समय लगा था? अब बात करते हैं हमारे इसरो के चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। चंद्रयान 2 जो कि इंडिया का एक काफी हद तक सफल प्रोग्राम रहा, लेकिन सतह से केवल 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पे आने के बाद इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। शायद लैंडिंग के वक्त इसके नीचे लगे 4 थ्रस्टर्स में से किन्हीं 2 में या शायद सभी में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, जिसके कारण ये चांद के सतह पे एकदम से गिर गया, और यह फिलहाल चांद के सतह पे तिरछा पड़ा हुआ है। लेकिन शुरुआत में इसकी लैंडिंग बिल्कुल सही तरीके से हो रही थी। इसके लैंडिंग प्रोसेस को कुछ इस प्रकार से तय किया गया था। रफ ब्रेकिंग फेज, यहाँ लैंडर के नीचे की ओर लगे चारों थ्रस्टर्स लैंडर को धीरे धीरे धीमा करेंगे और लैंडर को धीरे धीरे अपने लैंडिंग साइट की ओर लेकर जाएंगे। सतह से करीब 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे एब्सोल्यूट नेविगेशन फेज को स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें का बैंड अल्टीमीटर 1, लैसा यानी लेजर अल्टीमीटर और एलपीडीसी यानी लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा को एक्टिवेट किया जाएगा। इसके बाद आती है फाइन ब्रेकिंग फेज, जहां लैंडर को काफी हद तक सीधा किया जाएगा और उसमें लगे लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा यानी एलपीडीसी के मदद से लैंडर के उतरने के सही जगह को चुना जाना था। जगह तय होने के बाद आता है होवरिंग स्टेज, जहां लैंडर के केवल 2 इंजन्स को ऑन रखा जाता और इसे बिल्कुल धीरे धीरे सतह की ओर ले जाया जाता, और थोड़ी ही देर में विक्रम का चांद के सतह से टच डाउन होता। लेकिन यहीं पर गड़बड़ी आ गई। अचानक से विक्रम
विक्रम लैंडर के साथ संपर्क टूट जाने की वजह से वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा और एकाएक चांद के सतह पे गिरा। इस हार्ड लैंडिंग की वजह से ये थोड़ा टिल्ट हो गया। इसरो का चंद्रयान 2 मिशन एक हाईली कॉम्प्लेक्स मिशन था क्योंकि इसकी तकनीक पिछले सभी इसरो मिशन की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस और पेचीदा थी। आमतौर पर स्पेस एजेंसीज या तो ऑर्बिटर मिशन करते हैं या फिर लैंडर मिशन, लेकिन इसरो के इस मिशन में न केवल एक ऑर्बिटर बल्कि उसी के साथ एक लैंडर और रोवर को भी भेजा गया था और इसी कारण ये मिशन बहुत ही ज्यादा पेचीदा था, लेकिन हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने इसे कर ही दिखाया। इसरो के चेयरमैन के सिवान ने बताया कि अगर चंद्रयान 2 मिशन की सफलता की बात की जाए तो इस मिशन के हर एक फेज में हमने मिशन ऑब्जेक्टिव्स यानी मिशन के लक्ष्य का 90 से 95% भाग को हासिल कर ही लिया है। यानी हमारे लिए चंद्रयान 2 मिशन का केवल 5% भाग ही फेलियर हो सकता है, लेकिन इस लैंडिंग के जरिए हमने काफी कुछ नया सीखा है और सबसे बड़ी चीज होती है हमारी यही एक्सपीरियंस जो हमें दिन ब दिन और ज्यादा एडवांस बनाती है। कम्युनिकेशन खोने के बाद भी हमने विक्रम लैंडर के एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक कर ही लिया है, अब बस उससे संपर्क साधने की देर है। क्या आपको पता है चंद्रयान 1 मिशन जिसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, ये एक ल्यूनार ऑर्बिटर मिशन था और वैज्ञानिकों के अनुसार ये ऑर्बिटर 2 साल तक चांद के ऑर्बिट में ऑपरेट कर सकता था, लेकिन 28 अगस्त 2009 को अचानक ही इस स्पेसक्राफ्ट का कम्युनिकेशन खो गया। ये प्रोब केवल 312 दिन ही हमारे कंट्रोल में था और वैज्ञानिकों के अनुसार साल 2012 तक ये स्पेसक्राफ्ट चांद के सतह पे क्रैश होने वाला था। लेकिन मजे की बात यह है कि साल 2016 में नासा ने अपने LRO स्पेसक्राफ्ट के खोज करते हुए चंद्रयान 1 की भी खोज कर ली थी, जो चांद के सतह से करीब 200 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे चांद को ऑर्बिट कर रहा था। उस वक्त हमारा चंद्रयान 1 से संपर्क क्यों टूटा इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन हमने हार नहीं मानी थी। चंद्रयान 2 से भी हमने काफी कुछ नया सीखा और इसका ऑर्बिटर जो कि चांद के सतह से करीब 100 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे चक्कर काट रहा है, ये अगले 7.5 सालों तक हमें चांद के बारे में जरूरी जानकारियां देगा।